आई वंस अगेन वेलकम यू इन माय चैनल। आज इस चैनल पे हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो कि है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो हमारा रिलेट करता है रीजनिंग से। जो रीजनिंग की सीरीज हमने स्टार्ट की थी जिसमें हमने अभी तक कई सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और जो लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया था रीजनिंग पे वो था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाला। आज हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो है किस पे? कोडिंग एंड डिकोडिंग पे। यहाँ पे कोडिंग का क्या मतलब है? अगर आपसे कोई पूछे कि कोडिंग का क्या मतलब है, कोडिंग का जो सिंपल मतलब ये होता है कि जब हम अपने किसी वर्ड के लेटर को, वर्ड और वी कैन से लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू डिफरेंट लेटर और सिंबल से। तो कोडिंग का मतलब ये होता है जब हम अपने किसी वर्ड या कोई लेटर को उस डायरेक्टली उस वर्ड या लेटर से रिप्रेजेंट ना करके किसी डिफरेंट लेटर या वर्ड से या सिंबल से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो और डिकोडिंग का मतलब क्या हो गया? डिकोडिंग का मतलब ये हो गया जब हम उन लेटर या सिंबल को क्या करते हैं? डिकोड करते हैं और अपना ओरिजिनल लेटर या वर्ड उससे डिराइव करते हैं, उसे बोलते हैं हम डिकोडिंग। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे पास कितने डिफरेंट तरह की कोडिंग प्रेजेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, हमारे पास जो कोडिंग इस चैप्टर में प्रेजेंट है वो है 3 टाइप्स की। कितने टाइप की हैं? 3 टाइप की। जो पहली है हमारे पास वो है लेटर कोडिंग, दूसरी हमारे पास है नंबर कोडिंग, और जो हमारे पास तीसरी है वो है मिक्स्ड कोडिंग, मतलब जिसमें इन दोनों का मिक्सचर मिलके बनी होगी, मिक्स्ड कोडिंग। तो हम इस चैप्टर की जो शुरुआत करेंगे, हम इस चैप्टर में शुरुआत करेंगे अपनी लेटर कोडिंग से और समझेंगे कि जो हमारी लेटर कोडिंग होती है उसे हम कितने डिफरेंट मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी उन मेथड को जानने की कोशिश करेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहले लेटर कोडिंग से और इन्हें सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, आइए कि हमारे पास लेटर कोडिंग सॉल्व करने के कितने डिफरेंट मेथड्स प्रेजेंट हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास लेटर कोडिंग को सॉल्व करने के 7 मेथड्स हैं। कितने? 7 मेथड्स। या हम कह सकते हैं कि जो हमारी लेटर कोडिंग है, मतलब कि जब हमारे जो वर्ड्स हैं उनमें लेटर हैं, उन्हें जब हम कोड करते हैं तो हम उन्हें 7 डिफरेंट मेथड के थ्रू कोड कर सकते हैं। पहला क्या है? पहला है हमारा फॉरवर्ड मेथड। पहला है हमारा फॉरवर्ड मेथड, दूसरा है हमारा रिवर्स मेथड, तीसरा है हमारा पोजीशन मेथड, चौथा है हमारा क्रॉस मेथड,
पांचवा है हमारा अपोजिट लेटर मेथड, और छठा है हमारे पास कॉमन मेथड, और जो हमारे पास लास्ट मेथड है वो कहलाता है इलॉजिकल मेथड। इलॉजिकल मेथड, ये हमारे पास 7 डिफरेंट मेथड्स हैं, या हम कह सकते हैं जो हमारे लेटर्स हैं वो इन 7 डिफरेंट वेज में कोड किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? कोड। तो हमें पहले अपने वर्ड को समझना होगा कि वो जो गिवन वर्ड है हमारा वो कौन से मेथड के थ्रू कोड किया गया है। क्या वो फॉरवर्ड मेथड के थ्रू कोड किया गया है? क्या वो रिवर्स मेथड के थ्रू कोड किया गया है? क्या वो पोजीशन मेथड के थ्रू कोड किया गया है? क्या वो क्रॉस मेथड के थ्रू कोड किया गया है? क्या वो अपोजिट लेटर मेथड के थ्रू कोड किया गया है? क्या वो कॉमन मेथड के थ्रू कोड किया गया है, या क्या वो इलॉजिकल मेथड के थ्रू कोड किया गया है? तो आइए हम समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। इस चैप्टर में हमें जो हमारी लेटर कोडिंग है उसे कैसे सॉल्व करना है, तो उसे सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि आपका जो लेटर है वो अल्फाबेटिकल सीरीज में कौन सी पोजीशन पे आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा ए है वो कितने पे आता है? 1 पे। बी है वो कितने पे आता है? 2 पे। सी है वो कितने पे आता है? 3 पे। डी है उसकी पोजीशन क्या है? 4। ई की पोजीशन क्या होती है? 5। ई एफ की पोजीशन क्या होती है? 6। जी की पोजीशन क्या होती है? 7। एच की पोजीशन क्या होती है? 8। आई की पोजीशन क्या होती है? 9। जे की पोजीशन 10। के की पोजीशन 11। एल की पोजीशन 12। ठीक है। एल एम की पोजीशन, अगर मैं आपसे एम की पोजीशन पूछूं तो वो क्या होती है? वो होती है 13। एन की पोजीशन 14। ओ की पोजीशन 15। पी की पोजीशन 16। क्यू की पोजीशन 17। आर की पोजीशन 18। एस की पोजीशन 19। टी की पोजीशन 20। यू की पोजीशन 21। वी की पोजीशन 22। डब्ल्यू की पोजीशन 23। एक्स की पोजीशन 24। वाई की पोजीशन 25 एंड जी की पोजीशन 26। तो हमें जब भी हम अपनी लेटर कोडिंग को सॉल्व करेंगे तो हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हमारे लेटर्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कौन सी पोजीशन एक्वायर करते हैं। ठीक है। तो आपको हमेशा यही ध्यान रखना है, और जब भी आप अपने घर में प्रैक्टिस करें या कहीं पे भी प्रैक्टिस करें तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में ये अल्फ़ाबेट्स बना के उनके नंबरिंग जरूर करें, ताकि आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने को आसानी हो। आप अपनी कॉपी में लेफ्ट साइड में लेटर्स बना के उनको नंबरिंग करें, ताकि आपको जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं अपनी फॉरवर्ड मेथड को। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं अपने फॉरवर्ड मेथड को। इस मेथड में क्या होता है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि इस मेथड में जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है वो चेंज होता है फर्स्ट लेटर में, और सेकंड लेटर चेंज होता है सेकंड लेटर में, एंड सो ऑन। मतलब मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ
मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर हमें कोई एक वर्ड दे रखा है पवन, और उसका जो कोड है वो है QBXBO। तो अब हम इस कोड को कैसे डिकोड करेंगे? तो सबसे पहले हमें इन लेटर्स को नंबर करना है। तो पवन में जो P है उसकी पोजीशन क्या होती है हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज में? क्या है? 16। ए हमें पता ही है कि 1 पोजीशन पे होता है। W क्या है? 23। देन ए हमारा 1। N क्या है? N है हमारा 14। ठीक है, तो अब हम चलते हैं Q हमारा क्या है? Q हमारा है 17। B हमें पता ही है कि 2 होता है। X हमारा 24। B हमारा 2। O हमारा कहाँ है? O हमारा है 15। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा लेटर कोडिंग है उसमें इन्होंने कौन सा नंबर को या कौन सा मेथड फॉलो किया है। जब हम फॉरवर्ड मेथड को समझ रहे हैं तो इसमें यहाँ पे फॉरवर्ड मेथड ही फॉलो हुआ है। तो आइए अब हम समझते हैं कि जो ये पवन है उसका ये कोड कैसे बना है। देखिए आप, P में हमने क्या ऐड किया कि 7 क्यों बना? हमने क्या ऐड किया? 1 ऐड किया। A में क्या ऐड किया? 1 ऐड किया। W में क्या ऐड किया? 1 ऐड किया। A में क्या ऐड किया? 1 ऐड किया। N में क्या ऐड किया? 1 ऐड किया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो आपको बताया कि फॉरवर्ड मेथड का मतलब क्या है, जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो फर्स्ट लेटर चेंज होगा फर्स्ट लेटर में। जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो चेंज होगा फर्स्ट लेटर में। जो सेकंड लेटर है वो चेंज होगा सेकंड लेटर में। ऐसे ही थर्ड लेटर है वो चेंज होगा थर्ड लेटर में। तो यहाँ पे अब वो चेंज चाहे +1 +1 +1 +1 +1 से हो, चाहे +2 +2 +2 +2 +2 से हो, चाहे +3 +3 +3 +3 +3 से हो, चाहे +1 -1 +1 -1 +1 -1, या -1 +1 -1 +1 -1 +1, या +2 -2, कुछ भी हो, पर हमारे यहाँ सीक्वेंस जरूर फॉलो होगा। और वही सीक्वेंस हमें फाइंड करना है अपनी लेटर कोडिंग में। तो जो पहला सीक्वेंस है वो है हमारा फॉरवर्ड मेथड। आइए अब इस फॉरवर्ड मेथड को हम एक अपने रियल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा एग्जाम्पल है वो है, जो हमारा रोड है हमने उसे कोड किया है URDG से। तो आप बताएं स्वान को हम कैसे कोड करेंगे? ठीक है, तो अब हम सबसे पहले, मैंने आपको क्या बताया, लेटर कोडिंग में सबसे पहला काम जो आपका है वो है कि आप जो आपके जो लेटर्स हैं उन्हें आप नंबरिंग करें। क्या है हमारा? आर क्या है? आर हमारा कौन सी पोजीशन होती है? 18। ओ हमारा 15, ये हमारा 1 और ये हमारा 4। यू हमारा कितना पे आता है? यू आता है 21 पे, R 18 पे, D 4 पे, G 7 पे। तो अब हम देखते हैं 18 को 21 बनने में क्या ऐड हुआ? +3। O में +3, A में +3, D में +3। तो यहाँ पे भी जो स्वान बनेगा उसमें जो भी अल्फाबेट हैं हमारे, जो भी लेटर हैं हमारे, उनमें ++3 का पैटर्न फॉलो होगा। तो सबसे पहले S की पोजीशन क्या होती है देखते हैं। S की पोजीशन क्या है? S की पोजीशन है 19, W की 23, A की 1, N की 14। अब इनमें सब में आप +3 ऐड करेंगे। 19 में +3 ऐड करते हैं 22, वो कितना होता है? V। W में अगर हम +3 ऐड करते हैं 26, वो कितना होता है? W में 3 ऐड करते हैं तो कितना आता है? 26, वो कितना होता है? Z।
ए में 3 ऐड करते हैं तो कितना आता है डी, 14 में 3 ऐड करते हैं तो 17 आता है, और 17 पोजीशन पे क्या है हमारा क्यू। 14 में 3 ऐड करते हैं तो क्या आता है 17 आता है, और 17 पोजीशन पे है हमारा क्यू। तो आई होप कि आपको फॉरवर्ड पैटर्न समझ में आया होगा कि फॉरवर्ड पैटर्न में आखिर होता क्या है। फॉरवर्ड पैटर्न में सिंपली हमें एक कोड दे दिया जाता है, उसके बाद हमें एक नाम या एक वर्ड देते हैं जिसे हमें कोड करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कोड, ठीक है। तो अब हम जो अपना सेकंड मेथड समझेंगे वो है हमारा रिवर्स मेथड। तो आइए हम अपने नए पैटर्न को सीखने की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है रिवर्स पैटर्न। पैटर्न या रिवर्स मेथड, इस मेथड में क्या होता है, जो हमारा का पहला अल्फाबेट होता है ना वो चेंज होता है कोडेड वर्ड में लास्ट अल्फाबेट में। जो हमारा सेकंड वर्ड होता है, सॉरी, जो हमारा सेकंड अल्फाबेट होता है गिवन वर्ड में वो चेंज होता है सेकंड लास्ट में। जो हमारा थर्ड होता है वो चेंज होता है थर्ड में। जो हमारा फोर्थ होता है वो चेंज होता है सेकंड में। जो हमारा सिक्स्थ होता है वो चेंज होता है फर्स्ट में। वो कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो मेन मकसद है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ रिवर्स मेथड में, ये होता है जो हमारा पहला होता है वो लास्ट में चेंज होता है, सेकंड होता है सेकंड लास्ट में, तो ऐसे ही चलता जाता है। आइए इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमें दे रखा है कि अगर श्याम है हमारा, वो अगर लिखा हुआ है या कोड किया गया है किस उसमें वर्ड्स में, वो है JXVEP, तो आप बताएं पिंकू को हम किस उसमें चेंज करेंगे या इसका कोड क्या होगा। तो सबसे पहले जब भी हम लेटर कोडिंग की बात करते हैं तो हम सबसे पहले अपने अल्फाबेट्स को नंबर करते हैं, ठीक है। और ये नंबर कहाँ से करते हैं, अपनी अल्फाबेटिकल सीरीज में से। तो एस हमारा कौन सी पोजीशन पे आता है, एस हमारा आता है 19 पोजीशन पे, तो एस 19 पे, एच 8 पे, वाई हमारा कहाँ पे आता है, देखते हैं, वाई आता है 25 पे, ए आता है 1 पे, एम आता है 13 पे, जे आता है 10 पे, एक्स आता है 24 पे, वी आता है 22 पे, ई आता है 5 पे, एंड पी आता है 16 पे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या फॉलो हुआ है। अब मैंने आपको कहा है रिवर्स मेथड में जो पहला है वर्ड वो चेंज होगा लास्ट वाले में। तो यहाँ पे जो एस चेंज हुआ है वो पी में हुआ होगा। तो एस और पी के बीच में कितने का डिफरेंस है, -3 का। क्यों, ये 19 है और ये 16 है, तो -3 करके हमने पी बनाया है। दूसरा हमारा एच और ई में कितने का डिफरेंस है, -3 का। क्यों, 8 में से -3 करके हमने 5 लिया है। y में और v में कितने का डिफरेंस है, -3 का, 25 से 22 आने पे। a और z, a और x में कितने का डिफरेंस है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और समझाने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है, वो है कि जब हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज है वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो हमारी सीरीज चलती है वो कंटिन्यू यहीं से हो जाती है। कैसे, तो हमारा जो ए है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7 एंड सो ऑन। तो जब हमारा ए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ए चेंज हो रहा है जी में। तो अब हम ए से अगर जी में हमें जाना है, मतलब किस पे, एक्स पे अगर हमें जाना है तो हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 1 2 3।
तो यहाँ पे भी कितने का माइनस हुआ है, -3 का। तो उसके बाद m 13 पे आता है, j 10 में आता है, तो इसमें भी कितने का माइनस हुआ है, -3 का। तो हमारा जो पिंकू होगा उसमें जो हम हर वर्ड में से -3 करेंगे और जो पहला वर्ड है उसका -3 करके लास्ट में लिखेंगे, सेकंड वर्ड है सेकंड लास्ट में लिखेंगे, थर्ड में लिखेंगे, फोर्थ सेकंड में लिखेंगे एंड फिफ्थ हमारा फर्स्ट पे लिखेंगे। तो देखते हैं पी कौन सी पोजीशन पे आता है। पी आता है 16 पे। तो 16 पे से हमें माइनस क्या करना है, -3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 13 पे क्या आता है, m आता है। हमें i कितने पे आता है, i आता है 9 पे। 9 पे से हमें -3 करना है, तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 पे क्या आता है, देखिए 6 पे क्या आता है, 6 पे आता है f। n हमारा कौन सी पोजीशन पे आता है, आई थिंक 14 पे आता है। 14 में से हमें क्या माइनस करना है, -3। तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 पे क्या आता है, k आता है। k हमारा 11 पे आता है, इसमें 11 में हम क्या माइनस करेंगे, -3 करेंगे, तो क्या आएगा हमारा, बताइए क्या आएगा, ये आएगा हमारा 8। और 8 पे क्या आता है, h। u हमारा कितने पे आता है, 21। 21 में से हम अपना माइनस करेंगे -3, तो हमारा कितना आएगा, 18 आएगा। और 18 पे आता है r। तो हम जो पिंकू को कोड करेंगे वो इन वर्ड्स में करेंगे, मतलब जो हमारा पिंकू लिखा जाएगा इसकी वजह से वो लिखा जाएगा RHKFM। आई होप आपको फॉरवर्ड पैटर्न समझ में आया होगा और रिवर्स पैटर्न समझ में आया होगा। आज हम इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। कल हम शुरुआत करेंगे अपने क्रॉस पैटर्न से और अपनी लेटर कोडिंग को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।